अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। आज है जी फ़रहान का वलीमा और फ़रहान की जो शादी है वो हो गई है ख़त्म। और थैंक गॉड कि मेरे पास जितनी भी वीडियोस थी ना शादी की, उनका दी एंड होने वाला है। और उससे पहले मैंने आपको अपना सूट दिखाना था, क्योंकि जब मैंने पिछली दफ़ा अपने सूट की वीडियो अपलोड की थी ना, तो मेरी किसी बहुत ही अच्छी दोस्त ने कहा था कि जब आप अपना ये सूट सिलवाइएगा ना, तो लाजमी आपने इसको स्टिचिंग के बाद दिखाना है। उसकी वजह ये थी कि इस सूट के बहुत पैनल, बहुत लेसीज और बहुत सारे जोड़ तोड़ थे, जिसकी वजह से ना ये सूट बिल्कुल लीरो लील लग रहा था। तो वो ऐसे समझ नहीं आ रही थी उनको शायद, और शायद उनको अच्छा भी लगा हो। तो उन्होंने कहा था कि जब आपका सूट सिल जाए तो आपने लाजमी इसको दिखाना है। तो सूट मेरा सिल के आ गया था, तो वो मैंने कहा मैं आपको दिखा ही दूँ वलीमे की वीडियो से पहले। और ये मेरे स्लीव्स थे, जो कि अरीबा और अजवा के तो दर्जी ने ना वैसे ही इसको फ़ोल्ड करके तो वैसे ही सी दिया था। लेकिन चूँकि मैंने सूट राबे से सिलवाया था, तो राबे ने इसकी वो काविये के साथ वो जो आगे से इसको कटिंग करते हैं और सारा कुछ करते हैं वो करके, तो उसने बड़ा खूबसूरत मेरा सूट बना दिया था। ये मेरे सूट की बैक साइड है, और बैक साइड का डिज़ाइन ऐसा है कि जैसे वो झुमका वाला सॉन्ग है ना, बिल्कुल वही झुमके ज़हन में आ रहे थे। और ये मेरा ट्राउज़र है, और ये ट्राउज़र जो था वो मैंने बहुत खुला नहीं रखवाया था। इसमें से थोड़े से ना ये जो पैच कह सकते हैं, ये जो डिज़ाइन कह सकते हैं, वो मैंने कट करवा दिया था। उसकी वजह ये थी कि उसमें से ना थोड़ा मुझे रुशाने के सूट पे इस्तेमाल करना था। और ये रुशाने का सूट है, जो कि मेरे सूट में से कपड़ा बचा था। बचा क्या था, बचाया गया था। ये मेरे ये जो रुशाने के सूट पे ये गला लगा हुआ है ना, ये मेरी बैक पे लगना था, मेरे मतलब सूट शर्ट की ना बैक पे लगना था। लेकिन ऑलरेडी वो इतना हैवी और इतना ज़्यादा उस पे मतलब एम्ब्रॉयडरी थी, तो मैंने सोचा कि ये उस पे नहीं लगवाती हूँ, रुशाने के सूट पे लगवा देती हूँ। तो मैंने अपनी स्लीव्स थोड़ी सी कट करा दी थी, वो कट करवाने के बाद ये रुशाने की स्लीव्स पे लग गया। और ये वाला जो पैच है ना, जो रुशाने के मतलब बाजू के आगे लगा हुआ है, ये मेरी शर्ट की साइड पे लगना था। वो ये था कि अगर आप में से कोई भी आपदा परवीन जैसे सेहतमंद मतलब बंदा हो, तो फिर उससे सूट थोड़ा खुला हो जाता है, तो फिर ये मुझे लगवाने की ज़रूरत पेश नहीं आई। तो एक मेरा था और एक मैंने अजवा से लिया था, तो फिर रुशाने के जो बाजू थे वो दोनों कंप्लीट हो गए। तो ये मेरे दामन से बचा था, तो वो रुशाने के वो दामन पे लगा दिया गया। और ये मेरी बैग से जो कपड़ा बचा था वो थोड़ा सा साइडों पे लगाया और थोड़ा सा रुशाने के बाजुओं पे लगा दिया था। और इसी तरह मेरे एक सूट से मेरे दो सूट बन गए, मतलब मैंने दो सूट जो थे वो तैयार करवा दिए। और रुशाने का सूट माशाल्लाह से इतना खूबसूरत लग रहा था और उसको इतना पसंद आया। वो ब्लैक कलर की वैसे बड़ी शदैन है, तो वो तो बहुत ही खुश थी कि ममा आपने मेरा सूट बहुत अच्छा बना दिया। हालांकि वो ना इतने एम्ब्रॉयडर्ड और इस तरह के मतलब कपड़े पसंद नहीं करती है। तो ये रुशाने का दुपट्टा था, जो कि मैंने बाज़ार से इधर से ही लिया था, और उस पर मैंने इस तरह की लेस लगवा दी थी। अब रुशाने के दुपट्टे में और मेरे दुपट्टे में कोई ख़ास फ़र्क नहीं लग रहा। वो मेरा दुपट्टा था और नीचे रुशाने का दुपट्टा है। बस मेरा ये था कि मेरा थोड़ा सा ज़्यादा नफीस और थोड़ा सा ज़्यादा उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई थी। और ये रुशाने का ट्राउज़र आ गया है, तो जो मैंने अपना ट्राउज़र कम खुला करवाया था ना, उससे मैंने एक ये पान पत्ता सा कटवा के ना, तो रुशाने के दोनों पाइंचों पे इसको एडजस्ट करा दिया। इसकी वो काविये के साथ इसको कट करके, तो फिर राबे ने इसको ऐसे ही सी दिया। माशाल्लाह से बहुत ही दोनों सूट प्यारे लग रहे थे, सिले हुए भी बहुत प्यारे लग रहे थे, और फिर पहने में तो बहुत ही प्यारे खैर से लग रहे थे। और ये जी आ गया है आनिश का फ्रॉक, और हम तीनों माँ बेटियों ने ब्लैक कलर के ही सूट पहने थे। तो ट्विनिंग कह सकते हैं कि ये ट्विनिंग हो गई थी हमारी। तो ये आनिश का फ़्रॉक था। ये मेरे पास बड़ी देर पहले का ये कपड़ा पड़ा हुआ था, जब ना रुशानी छोटी सी थी, मैं इसकी शर्ट बनाने के लिए लेके आई थी। तो बस रुशाने माशाल्लाह से 15 साल की हो गई है, तो इसकी शर्ट ना बनी। बस फिर ये आनिश के हिस्से में आना था, और ये मेरी ब्लाउज से जो कपड़ा बचा था तो उसकी बो बन गई। फिर उसके बाद हम पहुंच गए वलीमे के वेन्यू पे, और ये बड़ी खूबसूरत सा उन्होंने इसकी सेटिंग की हुई थी, और सारे मेहमान जो थे वो आ चुके थे, और सब लोग ना दुल्हन का इंतज़ार कर रहे थे, और सब लोग बस इंतज़ार की कैफियत में बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा कि सारे अभी बैठे हुए हैं, इतना रश नहीं है, तो मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो ये दुल्हन की फैमिली थी, एक साइड पे दुल्हन की फैमिली बैठी हुई थी, तो एक साइड पे हमारे लोग बैठे हुए थे, खैर बीच में हमारे भी बैठे हुए थे। तो ये मेरी कज़न्स वगैरह बैठी हुई हैं, तो सब आपस में बातें शातें कर रहे थे और गपशप लगा रहे थे।
फ़रहान की शादी तो हो गई थी नवंबर में, तो नवंबर में तो मौसम निस्बतन बेहतर था। दिसंबर में आके, दिसंबर के एंड में आके सर्दी की जो एक लहर आई है, बल्कि अभी तक वो जो सर्दी का स्पेल है वो चल रहा है। और मैं कहती हूँ जो इस मौसम में शादियाँ करवा रहे हैं ना, सलाम है उनको। और जो शादियाँ मतलब उनकी कर रहे हैं, जिनके पास मैनेजमेंट है, तो उनको तो सलूट मारना चाहिए, बल्कि 12 तोपों की सलामी देनी चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी है, इतनी ज़्यादा सर्दी है कि थोड़ा सा भी पानी से आप मेल मिलाप कर लें, कोई मुसाफा कर लें, तो उसके बाद ऐसे लगता नहीं है कि आपकी उंगलियां और आपके हाथ जो हैं वो आपके साथ हैं। बहुत ही बुरी सिचुएशन हो जाती है हाथों के साथ। और इवन कि हमारा जो इलाका है ना, वो थोड़े से डेजर्ट एरिया में आता है, तो यहाँ पे तो इतनी सर्दी कभी मैंने देखी नहीं है। आती ज़रूर है लेकिन इतनी शिद्दत के साथ नहीं आती है। लेकिन इस दफ़ा तो खैर इधर भी बहुत सर्दी आई हुई है। और ये आनिश को भूख लगी हुई थी। आनिश को भूख लगी ना भी होना, तो ये बच्चों की आदत होती है कि जितने भी हॉल के बाहर रेडी वाले या जो वाले भी खड़े होते हैं ना, तो उनसे इन्होंने चीज़ें लेके खाना इनका फ़र्ज़ होता है। और वो अपने फ़राइज़ जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम दे रही थी। मैंने सुना कि दुल्हन आ गई है, तो मैं फिर बाहर आई तो बड़ा ही खूबसूरत मौसम हो रहा था। बादल हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी और बड़ा ही मज़ेदार मौसम था जी। दुल्हन आ गई थी और दुल्हन को लेने के लिए दुल्हन की जो प्यारियां प्यारियां हैं ना, वो सारी पहुंच गई थी। तो अबीरा आई हुई थी, तो अबीरा दुल्हन से पूछ रही थी कि आपको बाहर निकालें कि नहीं निकालें। तो वो आई थिंक वो कोई नेल पेंट आईना लगा रही थी, तो वो कह रही थी कि मैं पहले लगा लूँ। तो फिर एहसन को फिर मैंने हेलो हाई किया। और एहसन जो है हमेशा मेरे कैमरे से घबराता है, उसको नहीं पता था मेरे हाथ में कैमरा है। तो जैसे उसने देखा मेरे हाथ में कैमरा है, वो फ़ौरन पीछे हो गया, क्योंकि वो हर दफ़ा मुझे कहता है कि बाजी मेरी वीडियो ना बनाया करें। और हर दफ़ा मैंने इसको कहना होता है मैं चाहती हूँ तुम बहुत फेमस हो जाओ। और जी ये ईना अपने हस्बैंड को लेके थोड़ी सी वीडियो बनवा रही है बदर भाई से, और तस्वीरें बनवा के तो वो चली गई अंदर। और ये हमारा प्यारा सा दूल्हा, और बहुत ही प्यारी दुल्हन आ रही है। और माशाल्लाह से हुदा बहुत ही क्यूट लग रही थी। और इसने सफ्यूज़ का लहंगा पहना हुआ है। और सफ्यूज़ जो है वो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा ब्रांड है, जो पाकिस्तान कच्योर वीक में ब्राइडल या लग्जरी मतलब जो इसके ड्रेसेस होते हैं उस हिसाब से। और ये आई थिंक पाकिस्तान के 3-4 शहरों में ही अवेलेबल है। और दुल्हन माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। एट द सेम टाइम बहुत औखी होके चल रही थी, क्योंकि उसका ड्रेस बहुत हैवी था। और जी ये आ गई है हमारी ताज़ा तरीन अपने मियाँ को प्यारी हुई हुई अरीबा। और ये आ गई माशाल्लाह से हमारी शहवार, जो कि फार्मासिस्ट है। और ये हमारी ईना आ गई है। और ईना और अबीरा और अजवा शहवार ये सब एक दूसरे के साथ गपशप लगा रही थी, ड्रेसेस के बारे में सारा कुछ पूछ रही थी। और ये अजवा आ गई, और अजवा जो है माशाल्लाह से फैशन डिज़ाइनर है। देखें कितनी क्यूट लग रही है। तो ये साथ में ना रुशाने इनके खड़ी थी। तो रुशाने ना आजकल बहुत माइंड करती है, बल्कि बहुत अरसे से ये माइंड करती है कि आप ना मुझे यूट्यूब पे मत लेके आया करें, मुझे सामने मत लेके आया करें। बस बच्चों को नहीं पसंद होता है तो नहीं लाना चाहिए, तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन वो साथ में खड़ी थी तो बस वो थोड़ी सी कैप्चर हो गई, क्योंकि अब मैं उसको किधर से कट करती। और ये मैंने इसको कैप्चर नहीं किया था, ये रीबा ने इसको किया था। अगर इसको काटते तो हम सारे कट जाते। तो मैंने रीबा को कहा हमारी थोड़ी सी वीडियो बना दे, लेकिन साड़ी ने उसको इतना वक्त डाला हुआ था कि वो वीडियो कम बना रही थी। और हिल इतना ज़्यादा रही थी कि लग रहा था कि जैसे डायरेक्टर स्केल पे ना निक्का मोटा सा ना जलजला आ गया हो। कभी कैमरा इधर करी थी, कभी उधर करी थी, क्योंकि साड़ी का पल्लू ना उसे सेट नहीं हो रहा था। उसने अपने मियाँ की फरमाइश पे साड़ी तो पहन ली थी, लेकिन अब उसकी साड़ी जो है उसका पता नहीं बहुत ही बुरा हाल कर रही थी, वो बड़ी मुसीबत में थी। और जैसे ही फिर हम लोग अंदर गए, तो फरहान जो था वो अपनी दुल्हन को स्टेज पे आने के लिए हेल्प आउट कर रहा था। और जी हुदा जो थी वो चली गई स्टेज पे। और स्टेज पे जाने के बाद फिर इन दोनों का जो फ़ोटो सेशन था वो हो गया स्टार्ट। अब फरहान को देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। अब ये जो मेरे सारे भतीजे भतीजी हैं ना, मेरे हाथों में पले हुए हैं। तो इन सब को मैंने अपने हाथों से पाला है। कहने का मतलब है कि मैं फूफो थी इनकी और बड़ी थी, तो ये भाइयों की शादियां जो थी वो मेरी होश में हुई हैं। तो फिर बच्चे जो थे वो ज़ाहिर है मेरे हाथों के ही पले हुए हैं। और माशाल्लाह से अब इतने बड़े हो गए हैं कि इनकी शादियां हो गई हैं। और जी ये फिर हमारी ताज़ा तरीन इधर आ गई है, और वो अपनी प्लेट में भर भर के बोटियाँ डाल रही थी और कह रही थी दिखाएं दिखाएं मैं कितना खा रही हूँ। और जी मैं फिर अपना खाना डाल के तो ले आई थी टेबल पे। तो मैं इधर बैठ के खा रही थी, क्योंकि बैठ के खाने में जो मज़ा है ना वो खड़े हो के खाने में तो नहीं आता है।
तो फिर मैंने सोचा आराम से खाऊं, क्योंकि बच्चे मेरे पास नहीं थे। जब आनिश होती है ना तो फिर वो बड़ा मुझे तकलीफ़ देती है, बल्कि तंग करती है कि मुझे ये खिला दे, मैंने ये नहीं खाना, मुझे वो खिला दे, मैंने वो नहीं खाना। तो इस तरह की हरकतें कर रही होती। तो इस टाइम वो मेरे पास नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं फिर आराम से खाना खा लूँ। और दुल्हन के जो रिलेटिव्स थे वो उसके साथ फ़ोटोज़ बनवा रहे थे। और फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। उसकी वजह ये थी कि हॉल वालों ने देखा कि हम लोग तो निकल ही नहीं रहे हैं, तो उन्होंने लाइटें बंद कर दी। जैसे ही लाइट्स ऑफ हुई तो हमारे साथ तो मोए मोए वाली सिचुएशन हो गई। फिर लाइट्स बंद थी तो बच्चे घबरा गए, तो हम उनको लेके बाहर आ गए, क्योंकि जाना तो था ही। फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे घर, मतलब भाई के घर। और मुझे ना अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इतना सा कॉन्फिडेंस चाहिए जो कि आनिश के पास था। आनिश ना मेज़ पे चढ़ के बैठी हुई थी जूते उतार के दुल्हन के सामने, दुल्हन को देखने के लिए, कि मैंने फरहान भाई की दुल्हन को देखना है। और जी अब आप हमारी बातों को एंजॉय करें। मैंने अपने उठा लिए, मैंने अपने उठा लिए, अब आप अपने उठा। चालाक तरीन आदमी है ये। पत्ते उठा रहे हैं ना, अब अपने उठाएंगे आप। पत्ते उठा रहे हैं, पत्ते आज हुदा जो है ना डबल शाह बनेगी। डबल से हाँ, डबल करके देगी पैसे। देख लें, आपने ही मंगाया करने चीजें, फिर टाइम पे नहीं है जब आपको क्रेविंग हुआ करेगी तब नहीं आएगा। मेरे भाई कहता थैंक यू। देख लें। हाँ, मैंने भी लाके नहीं दिया करनी चीजें। यही अब मुझे पैसे देके खरीदने नहीं बैठना नहीं, साथ रख लो, सादिया तो गोडे पे बैठा तो मिनट में चिल्लाया किसने? जजमल ने। सादिया मिनट से सिलाया तेरा ठीक है ना, वो फिर आपको बताएं। भाई वो दे आया पाजी मैं ताड़ी हड्डियां बड़ियां चुबियां होणियां फिर 200 से तो हटा दो। नहीं अभी सही तो नहीं होगी क्या 15 तो नहीं है, मैं 10 दिए। मुझे क्या पता, मतलब मैंने कितने दिए? मुझे नहीं पता। 10,000 और 100 मतलब ओए तू रख दे बे ओए क्या? रख नहीं ये लूल नहीं है। हाँ फिर ये भी चले जाएंगे, उसको पता है। और फिर वो घूम जाएंगे वो। रख दे, रख दे, चीनी करने दे। आप ही नहीं 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 नहीं, बार्गेन करके दुबारा का पक्का हूँ मैं। इसी चाहिए ना भाई? हाँ हाँ ये है तो आंखें दिखा दो मुझे, मैं समझ जाऊंगा। उनकी रिएक्शन भी अच्छी ये जितने भी हैं ना आप इकट्ठी करके दे दें। ਉਹ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਲੀਆਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਕਰਾਉਂਦਾ नहीं पकड़े जाना, नहीं पकड़े जाना। जब बाकी उन्होंने अपने कलेक्शन निकाला, समझा करूंगा बात को। चिराग आज रियान को भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, बस भाभी का पैसा नहीं है। वो सुना नहीं दिया, उधर पैसे में देता था। पैसे वो 5,000 मिल गए। ਜਿੰਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ मैं वो बस ਮੈਂ ਉਹ इस्लामिक ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ मैं ये भी वापस करके ये भी वापस करवा दे। एक मजाक। ਇਹ ਮਰਾਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ नहीं मैं अटेंडेंस इस तरह लगवाई है, मैंने ऐसे कहा। थैंक यू सो मच। यहाँ पे पार्टी हुई है। हाँ? पार्टी यहाँ पार्टी। पार्टी नहीं हो रही है, मैं इधर लाहौर जाना है मैंने। ਅਜ਼ਾਨ ਮੈਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਕਰੋ इन पैसों की पार्टी। ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ जी फिर घुटना पकड़ाई की रस्म के बाद, मतलब गोडा पकड़ाई के बाद, हमने दुल्हन को उसके रूम में पहुंचा दिया। और ये दुल्हन का रूम है जो कि बड़ा ही खूबसूरत
लग रहा था और फ्लावर्स के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। और फिर फरहान ने फिर हमें आवाज़ दे दी कि आप लोग भी इधर ही आ जाए। तो फिर हम सारे लोग जो थे ना, कब्ज़ा ग्रुप की तरह बल्कि हमला ग्रुप की तरह हम हमला करने चले गए दुल्हन पे और फरहान पे। और फिर बड़े मज़े की हमने इधर गपशप लगाई। और मैं तो सबसे पहले बड़े भाई की तरफ गई थी क्योंकि मुझे ना जूता बहुत तंग कर रहा था। तो मैंने अजवा को कहा मुझे ना तुम चप्पल दो। तो मैंने फिर जाके वहाँ से चप्पल ली, अपना जूता उतारा थोड़ा सा ईजी होके, तो फिर मैं दोबारा इधर आई थी। और अरीबा जो थी वासे हालांकि उसके पास ही है, फिर भी अपने मोबाइल पे लगी हुई है क्योंकि वो घर चला गया था। मुझे लगता है उसको कोई प्यार मोहब्बत वाले मैसेज कर रही है, मैं आपको बड़ा ही मिस कर रही हूँ। बस जी, नई नई शादीशुदा है ना, अभी इसके बड़े चाह हैं, वो उतर जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला। और ये आ गई है अजवा। और अजवा देखें बेचारी इतनी थकी हारी बैठी हुई है ना, बहुत ही माड़ी बेचारी माड़े हुलिये में बैठी हुई है। और जी मैं आपको दिखाती हूँ, ये है जी मेरी चप्पल जो कि मैं अजवा से मांग के लेके आई थी क्योंकि मैं ना थोड़ा सा इजी होना चाह रही ताकि मैं आराम से चलूँ। और मेरे पैर पे इतना बड़ा अभी भी ज़ख़म बना हुआ है। अगर आप गिरते पड़ते इधर तक पहुंच ही गए हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और साथ लगे बेल आइकॉन को आपने ऑल पे कर देना है, ठीक है। और जी ये आ गया है मेरा जूता, जिसको मैं घर आके तो रखने लगी थी। तो मैंने कहा कि जब मैंने अपना जूता रखना है, ड्रेस तो मैंने आपको दिखा दिया था, चले मैं आपको अपना जूता भी दिखा देती हूँ। ये मेरा ना मोस्ट फेवरेट जूता है। और इस जूते की दास्तान ये है कि ये जूता ना मैंने इधर से नहीं लिया, मतलब इधर के ही स्टाइलों से लिया लेकिन इधर से नहीं लिया। ये ना अजवा लाहौर से लेके आई थी रीबा के लिए। तो मुझे इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आया क्योंकि ये हमारी वाली इधर स्टाइलों पे नहीं था। तो फिर मैं जब स्टाइल वालों के पास गई तो मैंने उनको कहा कि मुझे ना ये वाला शू चाहिए। तो फिर उन्होंने ये वाला शू जो था मुझे मंगवा के दिया और मैंने फिर फरहान के वलीमे पे पहना। और अब मैं इसको ना सेट वेट करके तो रखने लगी थी, साफ़ सुथरा करके, क्योंकि अब पता नहीं ये किस शादी पे पहना जाएगा। जूते से ना मुझे एक पंजाबी मिसाल याद आ गई कि बड़े कहते हैं कि सिर होना चाहिए जुतियाँ बहुत। तो जी ये वैसे सर पे अगर किसी के पड़ जाए तो उसके सर में तो इतना बड़ा होल ही बन जाए, क्योंकि इसकी हील इतनी वो तेज़ वाली थी ना। तो बहरहाल ये जूता मुझे बहुत पसंद था तो इस वजह से ये मैंने आपको जूता दिखाया है। और इसको मैं अब रख दूँगी। फिर उसके बाद मैंने अपने कपड़े शपड़े भी जो हैं ना वो भी रखने हैं, उनको भी सेट वेट करके रखना है। तो अब इसी चीज़ के साथ अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।